डियर स्टूडेंट्स, सूट मेरिस्टेम्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सूट अपेक्स मेरिस्टेम से संबंधित कुछ थ्योरीज, यानी सूट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से होता है उसके संदर्भ में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे एपिकल मेरिस्टेम्स, वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, ये सबसे पहले एम्ब्रियोनिक जो रूट होती है वहाँ पर, और एम्ब्रियोनिक सूट यानी भ्रूणीय जड़ और भ्रूणीय प्रारों के शीर्ष पर डेवलप होते हैं। इसलिए रूट और स्टेम के शीर्ष पर पाए जाने वाले इस मेरिस्टेम को रूट एपिकल मेरिस्टेम और सूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है। अब आपके शुरुआत के अंदर दिया हुआ है सिलेबस में सूट एपिकल मेरिस्टेम्स। तो सूट यानी प्रारों के शीर्ष पर यह मेरिस्मेटिक टिश्यू पाया जाता है और इसमें विभाजन होते रहते हैं और इससे बनने वाली सेल्स के द्वारा नए ऑर्गन्स का निर्माण होता है। हिस्टोलॉजी के आधार पर यह अपर मोस्ट यानी सबसे ऊपरी लीफ प्राइमोर्डियम यानी सबसे ऊपर वाली जो लीफ है उसके जस्ट ऊपर की ओर पाया जाता है और इसके आकार और साइज़ में भी वेरिएशंस मिलते हैं देखने में। और एक ही स्पीसीज़ में विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं होती हैं उनमें इनमें संगठनात्मक परिवर्तन दिखाई देते हैं। और यह मेरिस्टेम रेडियली सिमेट्रिकल यानी अरीय सममित और बीच में लगभग कन्वेक्स दिखाई देता है, जैसा कि इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है। जैसे सिरे सिरे पर इसके अंदर डोम शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रही है और इसमें लीफ प्राइमोर्डिया नज़र आ रहा है। तो ये सूट जो सूट है उसके अंदर मेरिस्टेम्स की पोजीशन को दिखाया गया है। ड्राइमिस और हिबिस्कस सीरियकस जो प्लांट है उसके अंदर जो इसका अपेक्स होता है इस मेरिस्टेम का, यह कनकेव होता है यानी अवतल। और पत्ती बनने के बाद और बाद में सूट एपिकल मेरिस्टेम की साइज़ और शेप में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं और जब पत्तियां निकलती हैं तो उससे पहले यह काफ़ी चौड़ा हो जाता है और इस अवस्था में इसको मैक्सिमल एरिया फेज कहा जाता है। लीफ इनिशिएशन यानी पत्तियां प्रारंभन के बाद सूट अपेक्स वापस नैरो हो जाता है, उस अवस्था में इसको मिनिमल एरिया फेज कहा जाता है। अब इसमें हमें देखना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सूट अपेक्स यानी प्रारों शीर्ष का जो संगठन है वो किस प्रकार से होता है। तो सूट अपेक्स के ऑर्गेनाइजेशन को स्पष्ट करने के लिए समय समय पर अनेक सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें से खास सिद्धांत मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे पहला जो सिद्धांत है वह है एपिकल सेल थ्योरी। तो अधिकांश जो संवहनी क्रिप्टोगेमस जो प्लांट्स होते हैं वो उनके सूट अपेक्स के अंदर एकल कोशिका यानी सिंगल टेट्राहेड्रल एपिकल सेल पाई जाती है। चतुष्फलकी कोशिका, शीर्षस्थ कोशिका पाई जाती है। और नाजेली ने एपिकल सेल थ्योरी को दिया था और इस सिद्धांत के अनुसार सिंगल एपिकल सेल एपिकल मेरिस्टेम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और इसी कोशिका की वृद्धि बार बार होती है और इसी से ही जो शेष ऑर्गन्स हैं उनका निर्माण होता है। तो एपिकल सेल शैवाल और ब्रायोफाइट्स में उपस्थित होती है। टेरिडोफाइट्स में एपिकल सेल चतुष्फलकी होती है जिसमें 3 फलक विभाजित होते हैं। एजोला के अंदर ये 3 फलक होती है जिसमें से 2 फलक विभाजित होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनमें एपिकल सेल्स नहीं पाई जाती है और यह जो सिद्धांत दिया गया है एपिकल सेल थ्योरी, यह सिद्धांत एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर यह लागू नहीं होता है। तो ब्रायोफाइट्स और शैवालों को लेकर के यह थ्योरी फिट होती है, जिसमें ए, बी और सी डायग्राम्स के इनके अंदर डिवीज़न दिखाए गए हैं कि किसी सिंगल एपिकल सेल के द्वारा ही बार बार डिवीज़न होते हैं, जिससे शेष थैलस का और उन प्लांट का निर्माण होता है। दूसरा जो सिद्धांत दिया गया था वो था हिस्टोजन थ्योरी और यह सिद्धांत हेंस्टीन 1868 के द्वारा दिया गया था।
और इस सिद्धांत के अनुसार एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनके सूट अपेक्स के अंदर 3 मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र होते हैं जिनको हिस्टोजन्स कहा जाता है। और ये मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र 3 हैं जो एक एक करके हम इनको पढ़ रहे हैं। जैसे पहला हिस्टोजन क्षेत्र है डर्मेटोजन, तो यह सबसे बाहरी परत है और इसकी कोशिकाओं के अंदर केवल अवनत विभाजन होते हैं और यह डर्मेटोजन ही सबसे बाहर की ओर जो स्तर होता है एपिडर्मिस उसको बनाता है। डर्मेटोजन से जस्ट अंदर की ओर पेरिप्लम स्तर होता है और यह बीच का बेलनाकार क्षेत्र होता है जो कोशिकाओं के अनेक परतों से बनता है। यह भाग कॉर्टेक्स को बनाता है रूट और स्टेम्स के अंदर। सबसे अंदर की ओर प्लेरोम क्षेत्र होता है और यह सबसे अंदर का क्षेत्र है और इसकी कोशिकाएं प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यू यानी प्राथमिक संवहन ऊतक, पित्त, मज्जा, मेडुलर रेज यानी मज्जा किरणें, रश्मियाँ व परिरंभ को बनाती हैं। और ये तीनों परतें अलग अलग प्रारंभिक कोशिकाओं से बनती हैं। यह सिद्धांत भी अमान्य हो गया और अमान्य होने के कारण थे, जैसे पहला कारण दिया गया कि कुछ प्लांट्स में सेंट्रल सिलेंडर के अलावा कॉर्टेक्स भी बनाता है, यानी यह जो क्षेत्र है इसमें कॉर्टेक्स भी बनता है और इन परतों की कार्य विशिष्टता नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में ये परतें स्पष्ट विभेदित नहीं होती, यानी ये जो परतें दी गई हैं डर्मेटोजन, प्लेरोम और पेरिप्लम जिम्नोस्पर्म्स में और कुछ एंजियोस्पर्म्स में परतें स्पष्ट नहीं पाई जाती हैं, इसलिए यह सिद्धांत अमान्य हुआ। इसके बाद तीसरा सिद्धांत दिया गया था ट्यूनिका कार्पस थ्योरी और यह सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। यह सिमिड 1924 के द्वारा दिया गया था और इस सिद्धांत के अनुसार एंजियोस्पर्म्स का सूट अपेक्स 2 स्पष्ट क्षेत्रों के द्वारा बनता है जिसमें ट्यूनिका और कार्पस ये 2 क्षेत्र होते हैं। तो ट्यूनिका जो परत है यह नियमित रूप से व्यवस्थित कोशिकाओं की एक या अधिक परतों से बना सबसे बाहर का परिधि क्षेत्र होता है ट्यूनिका, और कार्पस यह ट्यूनिका से ढका कोशिकाओं का समूह होता है। ट्यूनिका सबसे बाहरी आवरण बनाती है और इसकी कोशिकाएं केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन से डिवाइड होती हैं, यानी अवनत विभाजनों से ही विभाजित होती हैं। सतह के लंबवत विभाजन होते हैं और इससे सूट अपेक्स की बाहरी सरफेस का विस्तार होता है, जबकि कार्पस की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें सभी तलों में विभाजन होते हैं और यह कॉर्टेक्स का निर्माण करता है। ये दोनों क्षेत्र अलग अलग प्रारंभिक कोशिकाओं से व्युत्पन्न होते हैं। यह इसमें डायग्राम से दिया गया है। ट्यूनिका सबसे बाहर की परत है और कार्पस इसके अंदर की ओर है। ट्यूनिका में परतों की संख्या सूट अपेक्स के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में समान नहीं होती है और अधिकांश वैज्ञानिक ट्यूनिका में सूट अपेक्स के आवरण की यानी डर्मेटोजन उन्हीं सेल्स को सम्मिलित करते हैं। डर्मेटोजन की केवल उन्हीं परतों को सम्मिलित करते हैं जिनकी कोशिकाओं में अवनत विभाजन होते हैं, जबकि परिणत विभाजन करने वाली कोशिकाओं को कार्पस माना जाता है। और कुछ वैज्ञानिक सूट अपेक्स की सभी मेंटल लेयर को ट्यूनिका की संज्ञा ही देते हैं। इस प्रकार ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत, जो कि कोशिकाओं के विभाजन के तल पर आधारित था, उपरोक्त कारणों से यह सिद्धांत भी लचीला हो गया। अतः उपरोक्त बातों को ध्यान में रख करके पोफम और कैन ने मेंटल कोर हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी और इन्होंने सूट अपेक्स को मेंटल तथा कोर नाम के 2 हिस्टोलॉजिकल क्षेत्रों के अंदर डिवाइड किया और ये दोनों जोन्स प्लेन ऑफ डिविजन्स पर आधारित नहीं होते हैं। मेंटल की जिन परतों में अवनत विभाजन होते थे उनको तो ट्यूनिका कहा गया और मेंटल द्वारा ढके हुए क्षेत्र को कोर कहा गया। तो ये सिद्धांत पोफम और कैन के द्वारा इसको मॉडिफाइड किया गया था, जिसको मेंटल कोर परिकल्पना कहा गया था। इसके बाद इसमें और भी सिद्धांत हैं जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।